हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। पिछले क्लास में हमने देखा था कि सेट्स क्या होता है, फिर हमने देखा था कि सेट्स को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा था कि सेट्स क्या होता है। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को हम लोग सेट्स बोलते हैं जो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो दूसरा भी कोई बोल रहा है तो वही बोल रहा होगा उसके बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेट्स बोलते थे। उसके बाद हमने देखा था कि दो तरीके से सर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्या होता था सर, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता था, जिसको हम लोग क्या कर सकते थे, मतलब कर्ली ब्रैकेट के बीच में क्या लिखते थे, कॉमा लगा के लिखते थे, ठीक है ना। वो मान लो 1 2 3, ये क्या हो गया आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। इस तरह लिखते थे तो इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते थे। इसी को क्या करते थे हम लोग, डिस्क्राइब करके लिखते थे। मतलब अगर 1 2 3 अगर हमें लिखना है तो आज हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे, हम कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन देंगे कि कोई बच्चा आएगा और 1 2 3 लिख के चला जाएगा। वो कैसे सर, मान लो अगर हम लिख दिए कि ए इक्वल टू क्या था, एक्स था, और क्या है सच दैट का साइन ये होता था या ये होता था, सच दैट जहां पे क्या है एक्स, सर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है सर। और एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से लेके कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 3 तक। तो कोई बच्चा आएगा तो क्या लिखेगा, वही ना लिखेगा, नेचुरल नंबर और 1 से लेके 3 तक लाई करना है, तो क्या बोलेगा 1 2 3। अभी भी मैंने वही लिखा था, समझ में आ रहा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे, आपका क्या बोलते थे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने तरह से उसको डिफाइन किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा सेट है वो क्या है, नल सेट। ठीक है, या उसको एम्प्टी सेट भी बोलते हो या वाइड सेट भी बोलते हो। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि नल है सर, एम्प्टी है, वाइड है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा सर, मतलब कुछ भी नहीं रहा होगा, उस सेट में कुछ भी नहीं रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। समझ में आ रहा है, मतलब सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो इसको डिनोट किस तरह करते हैं, तो डिनोटेड बाई, ठीक है ना, एक सिंबल का यूज करते हैं। वो सिंबल क्या होता है आपका, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, या हम लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट दे दिए और बीच में कुछ नहीं दिए, मतलब इसका मतलब भी क्या हो गया कि नल सेट हो गया, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, कुछ भी एलिमेंट को 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। 0 भी क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, या इसको आप कर्ली ब्रैकेट में भी नहीं लिख सकते हो, मतलब फाई को आप कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हो कि सर ये एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या है सर, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, फाई डाल दिया। समझ में आ रहा है ना। तो ये सिंगल, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, या इस तरह जिसके अंदर कुछ ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलो, वाइड सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो मान लो एक सेट ए है, ठीक है ना, जिसको हम लोग डिफाइन किए हैं क्या, एक्स है, और वो क्या है, एक्स क्या है, एक्स इज रियल रूट, क्या है, एक्स इज रियल रूट हमने बोल दिया। ठीक है, वो भी किसका सर, रियल रूट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोल दिया कि आपका x क्या है, रियल रूट ऑफ दिस। अब आप लोग जान रहे हो कि सर इसका जब हम लोग d निकालेंगे तो क्या होगा, d लेस देन 0 होगा, और d लेस देन 0 होगा तो उसका दोनों रूट क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो क्या आज इसका एक भी रूट आ सकता है क्या, रियल। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका तो एक भी रूट नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो सेट ए है वो क्या है, फाई है, एक भी एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रही बात। या सर और एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो एक सेट क्या है आपका, एक और एग्जांपल, मान लो एक सेट S है, ठीक है, और S के बारे में बोल दिया कि S क्या है, कि x के बराबर है, और x क्या है, सच दैट x के बारे में बताया गया है, ये x जो है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर है सर, और वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2 से लेके x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 3 तक कर रही है। तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 और 3 के बीच में तो एक भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो फिर से वंस अगेन ये सेट क्या हो गया, ये सेट आपका फाई हो गया, मतलब एम्प्टी सेट हो गया। समझ में आ रहा है ना, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी सेट बोलते हैं या नल सेट बोलते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग सिंगलटन सेट। अब यार नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिंगलटन मतलब क्या है सर, सिंगल। ठीक है ना, मतलब उसमें सिंगल एलिमेंट रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, सिंगलटन सेट बोल दिए। समझ में आया। तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, क्या बोला है, ओनली वन एलिमेंट इज
कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब एक ऐसा सेट जो क्या हो, ओनली वन एलिमेंट को कंटेन किया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। मान लो एक सेट है और वो क्या बोल दिया, x है, और x सच दैट x बोल दिया कि x हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, x मान लो आपको बोल दिया 3 डाल दिया और यहाँ क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे 3 और 5 के बीच में, 3 से बड़ा और 5 से छोटा के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो क्या हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, तो आप क्या बोलोगे, सर एक ही नेचुरल नंबर है जो दोनों के बीच में लाई करता है, वो क्या है, 4 है। तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट आया सेट का वो कितना आया, ओनली एक एलिमेंट आया, 4 आया, तो इसलिए हम इसको क्या बोले, सिंगलटन सेट बोले। या सर और भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो एक x बोल दिया, एक सेट S था और वो क्या बोल दिया कि वो x के बराबर है, और x के बारे में डिफाइन कर रहा है। x के बारे में क्या डिफाइन कर रहा है कि वो बोल दिया कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 9 था सर, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर x की वैल्यू क्या हो सकती है, +-3 हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ क्या बोल के रखा है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर ही लेनी चाहिए। अगर यहाँ रियल नंबर बोलता तब क्या बोलता, हम दोनों को ले सकते थे, लेकिन आज क्या बोला, ओनली नेचुरल नंबर। तो जो आपका जो सेट्स होगा, आप जो सेट्स आंसर में लिखोगे वो क्या लिखोगे, कौन सा एलिमेंट लिखोगे, +3 लिखोगे कि -3 लिखोगे, ऑब्वियसली +3। तो आपका फिर वंस अगेन क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। समझ में आ रही बात। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास बताने लायक, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक बार देख लोगे तो। क्वेश्चन क्या बोला है, सॉरी अगला क्या है, अगला टाइप्स क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा होगा, फाइनाइट मतलब क्या होता है कि उस सेट्स में क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट रहा होगा, इसलिए उसको फाइनाइट सेट बोल दिए, ठीक है। बहुत सारा एलिमेंट रहता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोल देते हैं। समझ में आ रहा है। तो जिसको हम काउंट कर पा रहे हैं वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट, माने डेफिनेट एलिमेंट रहा होगा, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट रहा होगा, और जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होगा उसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट, जो आगे हम लोग देखेंगे। चलो क्या बोला, अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो एम्प्टी हो सकता है, एम्प्टी को भी हम लोग फाइनाइट बोलेंगे, याद रखना चाहिए। एम्प्टी सेट भी है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट ही बोलेंगे, ठीक है। तो अ सेट विच इज एम्प्टी और हैविंग अ डेफिनिट, क्या बोला, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कुछ जिसको आप काउंट कर सकते हो, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक आपका एक सेट था जिसमें कितना था, 1 2 3 A B C, ये क्या है आपका फाइनाइट एलिमेंट है, आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये फाइनाइट है। या उसी तरह अगर आपको बोल देता कि एक और सेट है, मान लो S सेट है, और वो क्या बोल देता कि X क्या है, एक X बिलोंग्स टू, और X क्या है आपका नेचुरल नंबर है, और क्या बोल दिया, x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, आपका बिलोंग्स कर रहा है 1 से लेके आपको क्या बोल दिया, आपको 250 तक, ठीक है। x क्या था, मेरा नेचुरल नंबर था, और x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 150 के नीचे पहले तक, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हम लोग जब एलिमेंट लेंगे तो क्या लेंगे अपना, जब हम इसको ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 डॉट 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 क्या लिखेंगे, 249। तो क्या इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्या काउंटेबल है ना, ये काउंट तो कर ही सकते हो इसको, तो आप इसको क्या बोल दोगे, सर ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सा और टाइप्स ऑफ सेट्स है, ठीक है। इसको जल्दी नोट डाउन करो। तो अभी हमने देखा फाइनाइट सेट, अब देखते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, मतलब जो क्या हो, जिसके अंदर का एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आपके पास मान लो एक सेट है, ठीक है ना, कोई भी सेट है मान लो, ठीक है, जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक। तो क्या ये फाइनाइट है, क्या आप इसे काउंट कर सकते हो, क्या काउंट नहीं कर सकते हो ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये इनफाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कोई सेट B है और वो क्या बोला है, B क्या है, x के बराबर है, और x के बारे में बताया कि x इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर के बराबर है, और n क्या बोला है, कोई भी इंटीजर हो,
कोई भी क्या हो, इंटीजर हो। तो क्या ये सेट फाइनाइट है क्या, आप बोलोगे क्या? आप सोचो तो इंटीजर कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा ना। तो उसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो वो क्या देगा, कभी खत्म होने का होगा क्या? ये सेट को तुम मतलब ये काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना, इनफाइनाइट हो रहा होगा। तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोले कि सर ये भी जो सेट्स है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है, कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर क्या होता है सर? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है ना, मतलब एक सेट्स है, ठीक है, तो उसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो रहा होगा वही क्या होता है, उसका कार्डिनल नंबर होता है। अब इसको हम लोग डिनोट किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं। तो डिनोटेड बाई, इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं Na। ठीक है ना, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो मान लो जैसे एक मेरा कोई भी एक सेट्स है जिसमें है 1 1 3 1 3 5 8 7 9। अब आपसे पूछ दिया कि इस सेट्स का कार्डिनल नंबर क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप इसमें नंबर काउंट करोगे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आया ना कार्डिनल नंबर क्या होता है? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं सर यहाँ पे क्या है, इक्वल सेट्स और एक आपको दिख रहा होगा इक्विवेलेंट सेट। अब दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इक्वल सेट क्या होता है? तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल एलिमेंट आर सेम। मतलब दो सेट्स को तभी हम इक्वल बोल सकते हैं जब दोनों का हर एक एलिमेंट क्या हो रहा हो, इक्वल हो रहा हो। समझ में आ रहा है? दोनों सेट्स का हर एक एलिमेंट क्या हो रहा हो, इक्वल हो रहा हो। जैसे मान लो आपके पास एक सेट ए है जिसमें 1 3 5 6 है, दूसरा एक एलिमेंट है बी है, ठीक है, जिसमें भी एलिमेंट है 1 3 5 6 है। तो इस दोनों सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे सर। अगर मान लो यहीं पे एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता तो क्या इसको इक्वल बोलते हैं क्या? नहीं, दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये सेट्स, और मान लो अगर इसका प्लेस इधर उधर कर देते हैं तो भी क्या सर ये वाला इक्वल होता है क्या? बिल्कुल, मैंने बताया था पहले ही कि सेट्स में इसका प्लेस को इंटरचेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट्स। ठीक है ना, आप इसको यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम। देखो हर एक एलिमेंट सेम है ना इसका, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों सेट्स इक्वल है, मतलब A इक्वल टू B। इस तरह आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है सर? इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है सर? तो देखो इसमें क्या बोला, इफ टू सेट्स हैज कार्डिनल नंबर आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। अब दो सेट्स का अगर कार्डिनल नंबर, ये सर कार्डिनल नंबर क्या होता है सर? कार्डिनल नंबर बोले तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर दो सेट्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट कब बोलेंगे? जब उसका हर एक एलिमेंट क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो तो उसको इक्वल बोलेंगे, और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट बोलेंगे। जैसे सर मान लो एक सेट था आपका, वो क्या था? 1 3 6 8 9 ये था मान लो। ठीक है ना, कोई दूसरा सेट था, कुछ भी सेट रहा होगा, मान लो A B C D E ऐसा कुछ रहा होगा। तो इसका एलिमेंट काउंट करो तो कितना है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो दोनों का कार्डिनल नंबर कितना है? इक्वल है। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल है, इसलिए आप क्या बोलोगे कि सर दोनों सेट्स क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट है सर। समझ में आया? दोनों सेट्स एक दूसरे क्या है? इक्विवेलेंट है। अब इस दोनों को देख के जीके आप क्या क्रिएट कर सकते हो? आप जीके ये क्रिएट कर सकते हो कि सर जो ना इक्वल सेट हो रहा होगा ना, इक्वल सेट हमेशा क्या हो रहा होगा? इक्विवेलेंट हो रहा होगा। इक्वल सेट हमेशा क्या हो रहा होगा? दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम ही हो रहा होगा। जब भी इक्वल सेट बोलेंगे तो कार्डिनल नंबर इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट हो रहा होगा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू इक्वल, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल हो, क्योंकि इसमें दोनों में अलग अलग एलिमेंट हो सकता है, या दोनों में सेम भी हो सकता था। 1 3 6 8 9 इसमें भी हो सकता था, तो उसको भी आप क्या बोलते? इक्विवेलेंट बोलते।
समझ में आ रही है ना, ठीक है, और वो इक्वल भी होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट और इक्विवेलेंट नीड नॉट टू बी इक्वल। समझ में आया? मतलब और इक्विवेलेंट से जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो रहा होगा, लेकिन जो इक्वल है वो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार फिर से मैं एक बार देख लेता हूं क्या क्या मैंने पढ़ा। फर्स्ट हमने क्या देखा, नल सेट क्या होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। फिर हमने क्या देखा, सिंगलटन सेट क्या होता है जिसमें वन एलिमेंट हो, यही देखा ना। फिर हमने फाइनाइट सेट्स देखा जिसमें फाइनाइट नंबर एलिमेंट हो, जिसका कार्डिनल नंबर हो, बोल सकते हैं सर जिसका कार्डिनल नंबर हो मतलब जिसको काउंट कर पा रहे हो। इनफाइनाइट सेट्स क्या होगा सर, जिसका कार्डिनल नंबर नहीं हो, क्योंकि उसको काउंट नहीं कर पा रहे तो कार्डिनल नंबर कहाँ से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इक्वल सेट्स क्या होता है, तो जिसका हर वो सेट जिसके हर एक एलिमेंट क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तो वो क्या होगा, आपका इक्वल सेट होगा। इक्विवेलेंट क्या होगा सर, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जितना सेट ए में नंबर है उतना ही सेट बी में नंबर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो और मैं बताता हूँ कुछ, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसी टाइप्स ऑफ सेट्स में और भी कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। तो एक टर्म आता है आपका सबसेट एंड सुपरसेट, एक प्रॉपर सबसेट और एक पावर सेट, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या होता है, और एकदम अच्छे से समझते हैं एकदम, ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है सर, और सुपरसेट का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। क्या बोला है, द सेट बी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए, मतलब B को अब कब बोलोगे, सबसेट है, ठीक है ना। B इज सेड टू बी सबसेट ऑफ A इफ एवरी एलिमेंट ऑफ B इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। तो डेफिनेशन से आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बोलेंगे, हम समझते हैं पहले, ठीक है। मान लो एक सेट A है हमारा, ठीक है, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 8 ये है, ठीक है ना। एक हमारा सेट B है 1 3 4 5, ठीक है, ये हमारा सेट B है, ठीक है। तो इस B को हम क्या बोलेंगे, इस B को हम क्या बोलेंगे, B जो है ना A का सबसेट है। B क्या है, A का सबसेट है। क्यों, B का हर एक एलिमेंट किस में है, A में है। मतलब ये जो B सेट है वो कहां से आया है, तो आप क्या बोलोगे सर A से आया है, तो A से आया है तो B क्या है, सबसेट ऑफ A है। और इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं B A सबसेट, ये क्या होता है, सबसेट का साइन होता है, B सबसेट ऑफ A। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं B इज सबसेट ऑफ ए। ये हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो सर ये वाला इसका सबसेट क्यों है, क्योंकि जो इसका 1 है 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है सर। 3 किससे बिलोंग कर रहा है सर, 3 भी ए से बिलोंग कर रहा है सर। 4 किससे बिलोंग कर रहा है सर, 4 भी ए से बिलोंग कर रहा है, और 5 भी ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या बोल देंगे कि ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। समझ में आई बात, ठीक है। और मान लो अगर यही गलती से क्या रहता है, यहाँ पे 9 रहता है, तब क्या ये इसका सबसेट होता है क्या बोलते, बी ए का सबसेट है क्या, तो आप बोलते नहीं, क्योंकि सर 9 जो है ना, 9 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू ए, सो दिस बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यही अगर इसको नॉट बिलोंग्स टू मान लो नहीं सबसेट है, तो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि सर ए नॉट सबसेट ऑफ बी, इस तरह लिखते हैं। मतलब ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है, मान लो एक भी एलिमेंट उसका नहीं मिलता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो इस तरह हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, आपका सबसेट होता है। अब सर सुपर सेट कौन होता है, सुपर सेट नाम से ही पता चल लगा, सुपर है वो। तो जो यहाँ पे ए होता है ना, ए, ठीक है ना, ए से ही बी आया है ना, ए से ही बी आया है ना, ए क्या है यहाँ पे बड़ा है,
उससे ही बी आया है। ये बराबर भी हो सकता था, आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। ए क्या है, बी क्या है, ए का सबसेट है, और ए का सबसेट है माने उससे बिलोंग कर रहा है, तो ए को क्या बोलते हैं, ए इज सुपर सेट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ए इज सुपर सेट। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बी को क्या बोलते हैं, बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सुपर सेट, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इफ बी सबसेट ऑफ ए, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, चलो अच्छा बात है, ये तो यही बात किया जो ये बोला था। ये क्या बोला था कि बी ए का सबसेट है, तो उसको किस तरह लिखते हैं सर, बी सबसेट ऑफ ए। बट अब यहां पे कंडीशन डाल दिया, वो क्या है सर, बट ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए का एलिमेंट, टोटल एलिमेंट जो भी एलिमेंट है वो बी के बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या सर इसमें हो सकता था, बिल्कुल इसमें हो सकता था। किसी दिन अगर रहता है ए कोई सेट रहता है जो रहता है ए बी सी डी, ठीक है, और दूसरा बी एलिमेंट रहता, मान लो बी सेट रहता है ए बी सी डी, तो यहाँ क्या बोलते कि सर ये जो है ना, ये आज तुम बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, बी सबसेट ऑफ ए। और ये भी बोल सकते थे यहाँ पे ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं लिखते हैं बार बार, हम लोग यहाँ पे इक्वल लिख देते हैं। तो क्या बोले, बी इज सबसेट ऑफ ए, बट दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी है, तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बोले कि बी है सबसेट ऑफ ए, समझ में आया। लेकिन सर यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे ए बी सबसेट ऑफ ए बट ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ ए के बी, ए और बी बराबर था, हर एक एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर सेट तभी बोलेंगे जब क्या हो, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो, देन सेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दे देता, बोल देता कि इफ the proper subset of, कोई सेट आपको दे दिया A 1 2 दे दिया, ठीक है। ये बोल दिया कि प्रॉपर सबसेट किसका है, चारों ऑप्शन दे दिया, मान लो दे दिया, एक फर्स्ट ऑप्शन दे दिया 1 2 3, ठीक है। सेकेंड दे दिया आपका ऑप्शन 1 2 4, ठीक है। थर्ड दे दिया आपका, ठीक है, थर्ड क्या दे दिया आपका, बोल दिया 1 2, और फोर्थ क्या दे दिया आपका, फोर्थ क्या दे दिया, नॉन ऑफ दिस। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर ये वाला जो है ना, ये वाला प्रॉपर सेट किसका है, आप क्या बोलोगे, क्या ये कभी 1 2 के बराबर हो सकता है क्या। ये वाला जो है ए, इसका मान लो ये वाला कोई भी हो रहा होगा, मान लो बी हो रहा होगा, ठीक है ना, इसको बी मान लो, ठीक है ना, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि सर ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन दोनों का एलिमेंट क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इक्वल टू भी देना पड़ेगा। और ये क्या बोला है कि हम प्रॉपर सेट तभी बोलेंगे जब ये इक्वल टू ना हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे कि सर ये वाला नहीं होगा, कौन होगा हमारा, क्योंकि हमारा दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला जो होगा हमारा आंसर होगा। ये वाला इसका सबसेट है, ये वाला इसका भी सबसेट है, ये वाला इसका भी सबसेट है, इसका भी, तीनों का है। लेकिन प्रॉपर सेट किसका हो रहा होगा, इसका हो रहा होगा, ठीक है। और किसी का हो रहा होगा क्या, बिल्कुल सर इसका भी हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, इसका भी हो रहा होगा सर। 1 2 तो इसे बिलोंग कर ही रहा है, 1 2 इससे ही बिलोंग कर रहा है, तो क्या बोल दोगे सर ये वाला हो रहा होगा। अगर यहीं पे अगर 3 दे देता तो क्या ये होता सर इसका प्रॉपर सबसेट, तब क्या बोलते कि नहीं सर ये तब हमारा प्रॉपर सबसेट इसका नहीं होता। क्यों सर, क्योंकि 1 तो इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 एलिमेंट जो है इसका ए का वो सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये वाला मेरा प्रॉपर सबसेट नहीं है। समझ में आई बात। तो इस तरह हम लोग समझते हैं प्रॉपर सबसेट और सबसेट। और सुपर सेट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, सुपर सेट क्या होता है, ठीक है ना, जिसका वो सेट होता है वही क्या होता है, उसका सुपर सेट होता है। अब देखते हैं हम लोग पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब एक सेट्स का जितना भी सबसेट बन सकता है ना उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सबसेट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब ठीक है ना, मान लो एक सेट है, मान लो एक सेट है ए का एलिमेंट 1 2 3 था, ठीक है ना, तो इसका टोटल सबसेट कितना हो सकता है ये हम लोग देखते हैं।
उसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। तो इसका टोटल क्या होगा, मान लो इसका हम क्या लिख रहे हैं, सबसेट लिख रहे हैं, टोटल सबसेट लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल सबसेट क्या होगा, ठीक है, पहला क्या होगा सर, पहला खुद 1 हो रहा होगा, 1 इज द सबसेट ऑफ ए होगा ना, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। या क्या हो सकता है सर, 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है 3 हो सकता है सर। ये सब किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल देंगे कि सर ये सब क्या है, इसका सबसेट है। या क्या हो सकता है सर, या 1 2 हो सकता है। तो क्या 2 1 भी हो सकता है क्या, नहीं, मैंने बताया कि ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, बात बराबर है। या क्या हो सकता है सर, 2 3 हो सकता है। या क्या हो सकता है सर, 1 3 हो सकता है, यही होगा ना। और क्या हो सकता है सर, तीनों हो सकता है, खुद तो वो भी तो सबसेट है, ठीक है ना। तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, याद रखना, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, वो मैं भी लिखवा दूंगा। और एक चीज यहाँ पे एक और मिसिंग है जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा, फाई, मतलब फाई एक ऐसा एलिमेंट है सेट्स का जो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है ना। इसका एक ऐसा भी हो सकता था, एक ऐसा भी एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, वो मतलब उसका है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या फाई है, समझ में आ रहा है। तो फाई इज द मतलब जो नल सेट होता है, नल सेट इज द सेट्स ऑफ एवरी सेट्स, ठीक है ना, सॉरी, नल सेट्स इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, समझ में आया। तो नल सेट होता है वो हर सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये हो गया। और कोई भी सेट्स का वो खुद अपने आप का सबसेट होता है, 1 2 3 इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, समझ में आ रहा है ना। तो इसका ये क्या हो गया, आपका पावर सेट हो गया, ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो रहा होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। टोटल एलिमेंट कितना हुआ, 8 हुआ। अब यहाँ पे एक जीके क्रिएट होगा, जीके क्या क्रिएट होगा सर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर सेट इक्वल टू क्या होगा, पावर सेट इक्वल टू नंबर ऑफ पावर सेट, पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। पावर सेट क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर n होता है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब पावर सेट में टोटल एलिमेंट कितना होता है, मैंने पावर सेट का एलिमेंट कितना होता है, तो क्या होता है 2 की पावर n, बोले 2 की पावर 3, मतलब टोटल एलिमेंट कितना होता है, 8 होता है। देखो 8 आया था ना यहाँ पे। अब सोच रहे हो सर आया कहाँ से, तो आपने बाइनोमियल पढ़ा था, बाइनोमियल में मैंने बताया था कि आप एक काम करो, यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है ना, तो एक काम करो, एक बार क्या है, टोटल एलिमेंट कितना है यहाँ पे, अब क्या बोलोगे सर, टोटल हम मान लो जैसे n सेट रहता, मान लो यहाँ पे चलो 3 है, n रहता, मान लो यहाँ पे क्या रहता, ये कोई सेट है, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 डॉट 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 n। तो अब हमको क्या लिखना है, इसका पावर सेट लिखना है, तो हम वहाँ सिलेक्शन करेंगे। तो एक काम किए, एक बार हम क्या किए, एक भी एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं किए, तो NC 0 हो गया। या एक बार क्या किए, हम एक एलिमेंट को कर लिए, कोई भी एक एलिमेंट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, NC1 से, NC1 से, या सर हम 2 को कर लिए तो NC2 से, या 3 को कर लिए सर NC3 से। अरे 3 को कोई भी सेलेक्ट करो, वो क्या एक सेट ही बन गया ना, तो वो क्या बोलोगे, सबसेट ऑफ दिस, मतलब वो कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, यहाँ से बिलोंग कर रहा होगा। या एक बार 4 को सेलेक्ट कर लो, n में से 4 को किसी को ले लो, तो फिर उसको बनाते रहो, जितने तरीके से बना रहे होगे तुम्हारा मन, 4 को एलिमेंट को डालिए, बनाते रहो अपना, समझ में आया। या सर डॉट 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 क्या होगा, n में से हम सर n को भी सेलेक्ट करके हम क्या बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपने देखा था ना, NC0 NC1 क्या होता था, 2 की पावर n, समझ में आया। तो यहाँ कितना एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था, तो एक बार मैंने क्या किया, 3 में से 0 किया तो क्या दिया, 5 दिया। एक बार हमने क्या किया, 3 में से 1 सेलेक्ट किया तो 1 2 3 दे दिया। एक बार 2 किया तो 1 2 2 3 और 1 3 दे दिया होगा। और एक बार n 3C 3 कर लिए तो 3C कर लिए तो कितना हो गया, 1 2 3 आ गया, समझ में आया। तो इस तरह क्या होता है, पावर सेट का ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, याद रखना, ठीक है ना। पावर सेट क्या होता है, NP किस तरह, 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है पावर सेट में, 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना।
तो अभी आपको समझ में आया होगा कि सबसेट, सुपरसेट और पावर सेट। पावर सेट में भी देख लेते हैं क्या होता है सर, ठीक है ना, प्रोपर सबसेट में। तो प्रोपर सेट क्या बोला था कि सर ये क्या होना चाहिए, बी ए से का सबसेट होना चाहिए, मैंने बी ए से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन प्रोपर सबसेट कितना होगा, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन प्रोपर सबसेट कितना होगा सर, सोचो क्या हो रहा होगा। तो मान लो जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे यही वाला है, तो इसका सबसेट क्या हो सकता है, इसका प्रोपर सबसेट क्या हो सकता है, तो क्या बोलोगे सर, प्रोपर सेट एक 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा। लेकिन कभी 1 2 3 हो सकता है क्या, 1 2 3 इसका सबसेट हो सकता है क्या, नहीं ना, ये तो ऑलरेडी मना करके रखा है, ये बोला कि भाई मेरे बराबर मत होने देना, हमसे एक कम ही रखना उसको, ठीक है। तो इस वाले को जो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट को हम लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना, मतलब जब n में से n को सेलेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले तक हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वही उसका सबसेट हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे n था ना, तो n में से मैंने क्या किया, n में से 0 सेलेक्ट किया, वो उसका कोई सेट है, उसका ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है। या सर मैंने क्या किया, n में से 1 कर लिया, या n में से 2 कर लिया, डॉट 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 nc n-1 किए, फिर क्या किए, nc n किए। अब सर nc n नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर सेट के लिए क्या बोला है कि b a का सबसेट होना चाहिए, लेकिन a इक्वल टू b नहीं होना चाहिए। और अगर ये वाला सेलेक्ट कर लिए तो हमने क्या किया, n में से n को बुला लिया, तो वो तो उसके बराबर हो गया, तो उसका प्रॉपर सबसेट होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इस वैल्यू को हम लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो यहां से यहां तक का आंसर क्या होता था, यहां से यहां तक का आंसर क्या होता था, तो आप क्या बोलते थे सर, 2 की पावर n, ये होता था ना। लेकिन आज सर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना है सर, 1 है, 1 मिनट इसको लिख लो अच्छे से, NCN, इसका वैल्यू कितना है, 1 है, और 1 को क्या करेंगे, इक्वल टू को उधर भेज दो, तो क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होता है, 2 की पावर n -1, और टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितना होता है, 2 की पावर n, ठीक है ना। मतलब ये वाला क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक कम होता है और वो उससे एक ज्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं सबसेट और सुपरसेट। इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो उसी के जैसा है, ठीक है। मतलब वो वाला कहाँ से आया, यहीं से आया, पहले हम ये सीखे तब फिर हम क्या किए, इसको सीखे हम लोग, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नोट्स हम लोग बना सकते हैं, पहले इसको नोट डाउनलोड कर लो, कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो अच्छे से। तो इसमें कुछ नोट्स करके आप लोग लिख लो, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो नोट करके लिख लो, ठीक है, ठीक है। एवरी सेट्स इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर सेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना, यहाँ 1 2 3 क्या है, खुद एक सबसेट है, समझ में आया। और सेकेंड क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है, एम्प्टी सेट या नल सेट बोलो या वाइड सेट बोलो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट्स का, ठीक है ना। वो क्या होता है, हमेशा होगा, ठीक है। अगर इसका बोले कि इसका सबसेट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, एक 5 बोलोगे, इसका क्या बोलोगे सबसेट, एक 5 बोलोगे, उसके बाद A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर AB, BC, CD, फिर क्या होगा ABC, फिर BCD, फिर ACD, अलग अलग लोगे, फिर क्या होगा ABCD हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। और मान लो अगर कोई सेट है 3 नंबर, ठीक है ना, 3rd नंबर, इफ अगर A क्या है, सबसेट ऑफ B है, और वो क्या है, इसके बराबर है, जो मैंने बताया,
एंड क्या है, बी ऑल्सो क्या है, मतलब बी क्या है, ऑल्सो सबसेट ऑफ ए है और वो भी बराबर है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है कि ए इक्वल टू क्या हो रहा होगा, बी हो रहा होगा। समझ में आया। तो अभी हमने देखा अच्छे से टाइप्स ऑफ सेट्स, आप लोग खुद से एक बार रीड करना बुक को तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और मेरा जो मैंने नोट्स लिखा है उसको देख लोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखेंगे कि यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके और खुद से आप लोग स्टडी करना, तो और भी बेहतर तरीके से आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। चलिए।